हेलो एवरीवन। अनफिल्टर टॉक में आज हम बात करेंगे मुसाफिर के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो इंसानी भावनाओं की गहराई को प्रस्तुत करती है। 1957 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म न केवल उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू है बल्कि इंडियन सिनेमा में एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट भी है। तो आखिर क्या चीज़ है मुसाफिर को उस समय की बाकी फिल्मों से अलग बनाती है? चलिए इसे साथ में एक्सप्लोर करते हैं। मुसाफिर एक ऐसी सिनेमैटिक एंथोलॉजी है जो एक ऐसे घर के इर्द गिर्द बुनी गई है जो 3 अलग अलग परिवारों की जिंदगी का गवाह बनता है। ये कहानी है प्यार, संघर्ष और मृत्यु की। और सबसे खास बात, हर कहानी जिंदगी के अलग चरण को दर्शाती है: शादी, जन्म और मृत्यु। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए फिल्म की स्ट्रक्चर को समझते हैं। कहानी एक किराए के घर से शुरू होती है जहां फिल्म के दौरान 3 परिवार रहने आते हैं। इस घर के मालिक महादेव चौधरी, जिन्हें डेविड ने पोर्ट्रे किया है, हर किरदार को घर दिखाते हैं, किराया लेते हैं और हमेशा एक औपचारिकता भरा डायलॉग बोलते हैं, पहले रह लेते। फिर वह चुबारे पर टंगा हुआ टू लेट का बोर्ड पलट देते हैं। घर के ठीक सामने एक होटल है जहां से हर सुबह मोहन चोटी, जिसे फिल्म में भी मोहन चोटी ही कहा गया है, चाय लेकर आता है। फिर पड़ोस की एक महिला राजलक्ष्मी अपनी बेटी के साथ आती है। राजलक्ष्मी की बेटी का किरदार बाल कलाकार नाज ने निभाया है, जो राज कपूर की फिल्म बूट पॉलिश में अपनी रिमार्केबल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। हर परिवार की कहानी में एक महिला बड़ी बेसब्री से डाकिये का इंतज़ार करती है जो कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। लेकिन साथ ही कहानी में एक गहरी रहस्य की भावना भी बनी रहती है। और सबसे खास बात, हर किराएदार ये नोटिस करता है कि उनके घर के पास कोई वायलिन बजा रहा है। मोहन चोटी उन्हें बताता है कि ये वायलिन पगला बाबू नाम का एक व्यक्ति बजा रहा है, जिसकी पहचान धीरे धीरे फिल्म में सामने आती है। तो चलिए पहले परिवार के बारे में बात करते हैं, जिसमें सुचित्रा सेन और शेखर इस घर में शिफ्ट होते हैं। यह कहानी शकुंतला और अजय की है, एक युवा जोड़ा जो घर से भागकर शादी करता है और इस घर में अपनी नई शुरुआत करता है। शकुंतला का किरदार, जिसे सुचित्रा सेन ने निभाया है, इस मकान को एक घर में बदल देती है, जबकि अजय अपने काम और पारिवारिक उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उधर शकुंतला हमेशा इस डर में रहती है कि उसका चाचा उन्हें ढूंढ लेगा। इसके साथ ही वो दोनों अजय के पिता के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यह चिंता है कि वे उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं। ऋषिकेश मुखर्जी ने रिकंसिलिएशन और फैमिली की एक्सेप्टेंस के थीम्स को जिस अच्छे तरीके से पेश किया है, वही इस कहानी की खास बात है। और इस कहानी को देखते हुए आप उन बीजों को मत भूलिए जिन्हें शकुंतला ने बगीचे में लगाया था। वे आगे चलकर एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और चलिए अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। दूसरी कहानी हमें माधव बाबू के परिवार के पास ले जाती है, जो दुख और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। किशोर कुमार इस कहानी में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का एक बहुत अच्छा मिश्रण पेश करते हैं। भानु की भूमिका निभाते हुए वो एक ऐसे युवा के रूप में सामने आते हैं जो अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच फंसे हुए हैं। निरूपा रॉय ने उनकी विधवा भाभी का किरदार निभाया है, जिनके पति का हाल ही में निधन हो गया है और वह गर्भवती भी हैं। परिवार के पास पैसे तेजी से ख़त्म हो रहे हैं और भानु, जिसने कई नौकरियों के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनकी आखिरी उम्मीद है। भानु की इंटरव्यूज़ में आने जाने के खर्चे पर सारी बचत ख़त्म हो जाती है और परिवार बेसब्री से डाकिये का इंतज़ार कर रहा है कि कहीं से कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए। यह कहानी भावनात्मक रूप से बहुत ही गंभीर है। भानु का अपनी जान लेने का प्रयास दिल तोड़ने वाला और साथ ही विडंबनापूर्ण है। वह जहर मिलावटी निकलता है और भानु बच जाता है, और यही इंसिडेंट इस पूरी फिल्म की एक कमज़ोर कड़ी साबित होता है। बहरहाल शकुंतला ने जो बीज बोए थे, इस कहानी में वो अंकुरित होने लगते हैं, जो रिन्यूअल और जन्म का प्रतीक बन जाता है।
और अब बात करते हैं तीसरी कहानी की। तीसरी और आखिरी कहानी वह है जहां यह घर प्यार, खोने का दर्द और कुछ रहस्यमय अनुभवों का गवाह बनता है। उमा, जिसे उषा किरण ने निभाया है, अपने विकलांग बेटे राजा, जिसका रोल डेजी ईरानी ने किया है, उसके साथ इस घर में आती हैं। उमा बेसब्री से एक डॉक्टर की चिट्ठी का इंतज़ार कर रही हैं जो उनके भाई का दोस्त है। डॉक्टर उस मेडिकल रिपोर्ट को भेजेगा जिससे पता चलेगा कि राजा चल पाएगा या नहीं। और यहीं पर दिलीप कुमार अपने सबसे यादगार परफॉर्मेंस में से एक देते हैं। पगला बाबू के रूप में वह एक ऐसी भावनात्मक गहराई लाते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं। यह सिर्फ एक्टिंग नहीं है, यह जिया हुआ अनुभव है। आप उनकी पीड़ा, उनका प्यार और उनकी मौत के प्रति एक पीसफुल एक्सेप्टेंस को महसूस कर सकते हैं। यहाँ का सिंबलिज्म बहुत ही पावरफुल है। पगला बाबू एक चमत्कार करते हैं जब बगीचे का पेड़ फूलों से खिल उठता है। यह ऋषिकेश मुखर्जी का एक काव्यात्मक तरीका है यह कहने का कि जीवन मौत का सामना करने के बावजूद चलता रहता है। अगर इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो मुसाफिर में सुचित्रा सेन की ग्रेस, किशोर कुमार की वर्सेटिलिटी और दिलीप कुमार की गहरी और प्रभावशाली परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को एक मास्टरपीस बना दिया है। और ऋषिकेश मुखर्जी की कहानी कहने की प्रतिभा को भूलना तो नामुमकिन है। उनकी ऋत्विक घटक के साथ स्क्रिप्ट पर की गई कोलैबोरेशन ने फिल्म को एक अद्भुत ब्लेंड दिया है जिसमें रियलिज्म और पोइट्री दोनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिलता है। मुझे लगता है कि एक फिल्म मेकर के काम पर घर बैठकर जजमेंट पास करना बहुत आसान है, लेकिन यही बात दर्शकों के टेस्ट पर भी लागू होती है। जब कोई फिल्म उन्हें प्रभावित करने में असफल रहती है और उसे एक कमर्शियल फेलियर मान लिया जाता है। मुझे दूसरी कहानी की एंडिंग कुछ ठीक नहीं लगी। किशोर कुमार के जहर पीने वाले सीन ने इतना इंट्रीग पैदा कर दिया था कि जब उनके पिता रोते हुए दिखते हैं और भानु अचानक उठकर कह देता है कि जहर मिलावटी था, तब मुझे राहत मिलने की बजाय ठगा सा महसूस हुआ और कहानी को वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। यह क्लाइमैक्स मुझे पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं लगा, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि तीसरी कहानी ने फिल्म को फिर से सही ट्रैक पर ला दिया। हालांकि दूसरी कहानी के इस क्लमसी एंडिंग ने इसका प्रभाव थोड़ा कम कर दिया है। और फिल्म में अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यह कई जगहों पर विजुअल ट्रीट देती है, खासकर जब महिलाएं बरामदे में खड़ी होती हैं और उनके सामने का होटल आधा धुंध से ढका होता है। यह दृश्य फिल्म की गहराई और सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है और ऐसा लगता है कि वो महिला कैरेक्टर्स उस धुंध में से अपने भविष्य के लिए कोई रोशनी की किरण ढूंढ रही हैं। तो अगर आपने अभी तक मुसाफिर नहीं देखी है तो अब समय आ गया है। इसकी कहानी आपको छू लेंगी और दूसरी कहानी में थोड़ी सी नैरेटिव गड़बड़ी होने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और ये थी आज की अनफिल्टर्ड टॉक। इस वीडियो पे आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप रिदम्स ऑफ राइम के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।